बच्चों ग्रेड 6 2023 होमी बाबा एंट्रेंस एग्जाम्स का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा, द वाटर चेस्टनट यानी सिंगाड़ा ग्रोज इन द, बेटा सिंगाड़ा कहाँ ग्रो होता है, तो आपको बता देता हूं आंसर, लेक में बेटा ग्रो होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या कहा, डेंसिटीज ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। कुछ सब्सटेंसेस की बेटा डेंसिटी गिवन है इन द गिवन टेबल, ठीक है। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस विल सिंक इन मरकरी, कौन सा सब्सटेंस मरकरी में सिंक करेगा, एंड विच वन विल फ्लोट इन एल्कोहल, और एल्कोहल में कौन सा फ्लोट करेगा। तो बेटा मरकरी में सिंक कौन सा करेगा, जिसकी डेंसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा होगी, ठीक है। और एल्कोहल में फ्लोट कौन सा करेगा, जिसकी डेंसिटी एल्कोहल से कम होगी। तो देख लेते हैं बेटा, हमारे पास मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6। तो मरकरी में सिंक कौन सा करेगा, इससे ज्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस, यानी अपना गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है, तो गोल्ड सिंक करेगा बेटा मर्क्यूरी के अंदर। दूसरी चीज, एल्कोहल में कौन फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी एल्कोहल से कम होगी। तो एल्कोहल की डेंसिटी गिवन है 0.79, इससे कम किसकी डेंसिटी है, 0.5, यानी वुड की। तो बेटा आपका वुड फ्लोट करेगा किसमें, एल्कोहल में, और गोल्ड मर्क्यूरी के अंदर सिंक कर जाएगा। गोल्ड एंड वुड आपका राइट आंसर रहेगा, यानी बेटा गोल्ड एंड वुड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 में क्या कहा, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा इनमें से कौन सा डिफरेंट है जिसमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो अगर बात करते हैं, चलते हैं 44 में क्या कहा, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर रेस्पेक्टिवली। तो वाटर का बेटा आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है एंड बॉइलिंग पॉइंट बताना है। सब कुछ गिवन है केल्विन में। तो केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो 273 केल्विन एंड 373 केल्विन आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा, डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनमें से कौन सा डिजास्टर आने की संभावना हो सकती है। तो फ्लड तो नहीं आता बेटा, वाइल्ड फायर भी नहीं होता, लैंडस्लाइड। हाँ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेटा लैंडस्लाइड हो सकता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following graph represents uniform linear motion of an object। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का ग्राफ ऑलवेज कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों को आंखें बंद करनी है और स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ पर ऑप्शन आपका टिक कर देना है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी, डी आपका बेटा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 में क्या कहा आपसे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कहा, द सन राइजेस इन सिटी एक्स बिफोर मुंबई। बेटा सिटी एक्स में जो सनराइज होता है वो मुंबई से पहले होता है, एंड सन राइजेस इन सिटी वाई में जो सनराइज होता है वो आफ्टर मुंबई, यानी मुंबई के बाद होता है। इन विच डायरेक्शन आर सिटी एक्स एंड वाई। कौन सी डायरेक्शन में आपकी सिटी एक्स एंड वाई होगी। बेटा मुंबई से पहले जिस भी सिटी में सनराइज होगा यानी वो एक्स कहा, और मुंबई के बाद जो सिटी कही वो वाई कही। तो मुंबई से पहले जो भी सिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी बेटा, ईस्ट में। मुंबई के बाद जो सिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी बेटा, वेस्ट में होगी। तो आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई सिटी की डायरेक्शन, ऑप्शन बी ईस्ट एंड वेस्ट राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। हेरॉन सिट ऑन दी बुफेलोज बैक बिकॉज। बेटा जो बगुले होते हैं, हेरॉन्स जो होते हैं, वो बुफेलोज यानी भैंस की बैक के ऊपर क्यों बैठते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा द मूवमेंट ऑफ द बुफेलोज फैसिलिटेट्स द फीडिंग ऑफ द हीरॉन्स। बेटा जो मूवमेंट होता है बुफेलोज का वो हेरॉन्स को बेटा
फीड कराने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा, हाउ स्वीटिंग रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बेटा जो स्वेट्स हमारे बॉडी से निकलता है, पसीना जो निकलता है, वो बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करता है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है वो स्वेट को इवेपोरेट करने में हेल्प करती है और उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी में कहा हीट फ्रॉम द बॉडी इज यूज्ड टू इवेपोरेट स्वेट। हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट स्वेट को इवेपोरेट कर देती है, ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 में कहा इफ अर्थ एक्सिस वाज एट ए राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अगर बेटा अर्थ का एक्सिस, ठीक है, उसके प्लेन ऑर्बिट प्लेन के बेटा परपेंडिकुलर रहता तो क्या होता। तो बेटा कोई सीजन नहीं होता, सेम सीजन रहता, एक ही सीजन रहता। तो ऑप्शन बेटा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ वुड नॉट हैव सीजन्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई भी सीजन है ना नहीं होता, गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं होता। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं। हमने बेटा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 to 50। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने बेटा 40 क्वेश्चन कवर करे थे। आज की इस वीडियो में हमने 40 to 50 यानी 10 क्वेश्चन कवर किए। बेटा 50 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बेटा आप लोग इनको खुद से एक बार ट्राई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।